तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, क्या डिस्काउंट कंप्लीट कर चुके थे। तो डिस्काउंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट देख लेते हैं आज, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट पे ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। इन लोग को क्या करना है, मेरे को जर्नलाइज करना है। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू श्रुति 80,000। श्रुति को कितने का गुड्स बेचे हम लोग? 80,000 एट ए 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो 80,000 मतलब मेरा क्या था? एमआरपी। 80,000 मेरा क्या था? एमआरपी। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं। तो एमआरपी हो गया कितना? एमआरपी हो गया 80,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 15%। तो 80,000 का 15% बताओ कितना आ रहा है? 12,000। 12,000 आ गया ट्रेड डिस्काउंट। तो 12% ट्रेड डिस्काउंट आ गया, तो हमारा प्राइस कितना हो गया? 68,000। 68,000 मेरा क्या कहलाएगा? सेल्स। हम एक्चुअली बुक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा कि सेल किया कितने का? 80,000 का। लेकिन क्या एमआरपी से मेरे को कोई मतलब है? एमआरपी मेरे लिए कोई भी रिलेवेंस नहीं रखता है। ट्रेड डिस्काउंट से मेरे को कोई मतलब है अकाउंट्स के लिए? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट से भी कोई मतलब नहीं है। तो मेरा सेल कितना का हुआ है? सेल हुआ है 68,000 का। मेरा सेल हुआ 68,000 का। हम लोग कैश डिस्काउंट कितना देते हैं? एंड 4% कैश डिस्काउंट। हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं 4%। तो क्या कैश डिस्काउंट हम लोग पूरे अमाउंट पे देंगे? जितना पेमेंट करेगा उतने पे देंगे? जितना पेमेंट करेगा उतने पे देंगे। कैश डिस्काउंट तो कंडीशनल होता है, जितना पेमेंट आएगा उतना पे कैश डिस्काउंट देंगे। हम लोग को कैश डिस्काउंट देना है 4%, लेकिन अभी तक मेरे को बताया नहीं कि कितना पेमेंट आया है, कितना पेमेंट नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद बताया रिसीव्ड 75% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली थ्रू द चेक। इसमें से बोला 75% अमाउंट पेमेंट कर दिया, तो 68,000 में पेमेंट कितना हो रहा है? पेमेंट हो रहा है 75%। पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो कितने अमाउंट का पेमेंट हो रहा है? 68,000 का 75% कोई बताओ? 51। 51% का अमाउंट हम लोग को पे कर रहे हैं। तो उधार कितना रहेगा? आउटस्टैंडिंग बोले तो डेटर्स कितना रहेगा? डेटर्स रहेगा 25%। 75% अगर पेमेंट कर रहा है तो डेटर्स कितना रहेगा? 75%। हम लोग 68,000 का सामान बेचे, जिसे बोला 75% वो क्या कर रहा है? पेमेंट। तो बाकी कितना रहा? 25%। 25% जो बाकी रहा वो मेरा क्या बन जाएगा? डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट 25% कितना हुआ? 68,000 का 17,000। मेरा डेटर्स कितना बन गया? 17,000। अब पेमेंट कितना किए? हम लोग 75% का पेमेंट कर रहा था बंदा, तो जैसे ही 75% का पेमेंट कर रहा था हम इसको क्या दे देंगे? डिस्काउंट। 51,000 में मेरा डिस्काउंट कितना होगा? 4%। 4% कैश डिस्काउंट हो जाएगा। तो कैश डिस्काउंट एट द रेट 4% कितना हो जाएगा? 51,000 का 4% बताओ? 2040। ये हो जाएगा मेरा डिस्काउंट। तो पेमेंट कितना आएगा? मेरे को रिसीव कितना होगा? रिमेनिंग अमाउंट बताओ? 48,960। इतना आएगा क्या पेमेंट? नहीं, कैसे आएगा? 2040 हुआ डिस्काउंट ना, तो रिमेनिंग पैसा तो रिसीव आएगा ना, मेरे पास कैश आएगा ना। रिसीव क्या होगा? कैश रिसीव होगा। ठीक है, और इतना क्या हो गया? डेटर्स। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। हम लोग सेल कितना किए थे? हम लोग सेल किए थे 68,000 का। हम लोग सेल किए थे कितने का? 68,000 का। हम लोग 68,000 का सेल किए, उसमें से डेटर कितना बढ़ा? डेटर्स मेरा बढ़ गया कितना? 17,000। ठीक है, कैश कितना मिला? 48,960। और फिर क्या डिस्काउंट हम लोग कितना दिए? डिस्काउंट अलाउड है कि रिसीव्ड है? 2040। देखो ये तीनों मिलके सेल के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सेल किया
68,000, तो 68,000 का हिसाब करना है ना। 68,000 में 17,000 तो डेटर ही बन गया मेरा, ठीक है। 68,000 में कैश आया 48,960, और यही 68,000 में, इसी 68,000 में फिर क्या हुआ, हम लोग डिस्काउंट दे दिए। तो नेट मेरा इफेक्ट ये रहा। ये सेल का एंट्री क्या करना है मेरे को, इसके बेसिस पे एंट्री करना है। अब सेल है, सेल बढ़ रहा है तो क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू क्रेडिट आइटम में बढ़ने पे क्या होगा, बढ़ने पे हो जाएगा क्रेडिट। उसके बाद डेटर्स क्या है मेरा, असेट है। डेबिट आइटम बढ़ने पे क्या होगा, डेबिट। कैश मेरा बढ़ रहा है, कैश एसेट है, डेबिट आइटम बढ़ने पे डेबिट। डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंस, लॉस नहीं, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ने पे क्या होगा, डेबिट, ठीक है। मेरे को आंसर मिल गया, इसी का जर्नल लिख दो। डेटर्स, डेटर्स का नाम है क्या, श्रुति। पहले पढ़ लो फिर बताओ है कि नहीं नाम। श्रुति अकाउंट, डेबिट। कैश अकाउंट, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये इसका क्या हो गया, एंट्री हो गया। बताओ कितना कितना फिगर है। कैश है 48,960, सॉरी श्रुति में 17,000 था, कोई बात नहीं। श्रुति कितना है, 17,000। डिस्काउंट अलाउड 2040, और ये हो गया 68,000, ठीक है। एंट्री बन गया। इसी तरीके से एक परचेज का करना है। परचेज का आप लोग खुद से कर लेंगे। सेम तरीके से परचेज का करना है कि हम लोग परचेज किए कितने का, 60,000 का सामान परचेज किए, डिस्काउंट मिल गया 10%, ठीक है। जिसमें 5% कैश डिस्काउंट मिला, जिसमें 60% लोग तुरंत दे रहे हैं, तो डिस्काउंट 5% किस में मिलेगा, 60% वाले अमाउंट में मिलेगा, ना कि पूरे अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। लास्ट कौन सा टॉपिक किए थे हम लोग, डिस्काउंट किए थे। पॉइंट नंबर कितना था, 4 था। लिखो पॉइंट नंबर 5, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। पॉइंट 5, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। टॉपिक 5, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक इंडिविजुअल के अकाउंट में क्या किस किस टाइप के हो सकते हैं, हम लोग को सब कुछ देखना है कि किस किस टाइप के हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मेरा एक दुकान है, ऐसे रहे सर, दुकान का फोटो बनाइए। चलो, मेरा एक दुकान है, किसी भी चीज का मेरा ये क्या है, शॉप है। मिठाई का नहीं, हलवाई थोड़ी है, मिठाई का शॉप नहीं, मैं ढंग का शॉप तो यार। ये मेरा एक समोसा का स्टोर भी नहीं, क्लोथ्स का शॉप है, ठीक है। ये मेरा शॉप है, ठीक है। ये कौन है, झोपड़ी नहीं है, दुकान है, ठीक है। ये क्या है, मेरा दुकान है, ये मेरी दुकान है। और ये कौन हुए, हम कौन है, ओनर। मेरी दुकान में पैसा, जो भी सामान बिकता है वो कैसे कैसे सामान बिकता है, या तो कैश में बिकेगा। हम जो दुकान में पैसा जो भी रखते हैं वो कहाँ कहाँ रख सकते हैं, या तो हम दुकान के गल्ला में रख सकते हैं, गल्ला में रख सकते हैं ना, इसको बोल सकते हैं लोग कैश। अकाउंट्स में गल्ला वाला पैसा थोड़ी लिखेंगे, अकाउंट्स में क्या लिखेंगे, कैश, उसी को ना कैश बोलते हैं हम लोग। तो एक तो गल्ला में पैसा रखाया वो कैश बोलते हैं, और दूसरा पैसा हम लोग कहाँ रख सकते हैं, बैंक में। ये दो तरीके से हम लोग पैसा रख सकते हैं, या तो गल्ला में पैसा रख देंगे या तो बैंक में पैसा रखेंगे। दोनों मेरे लिए क्या है, इस ओनर के लिए दोनों क्या है, इस ओनर के लिए दोनों क्या है, असेट, दोनों असेट है। एक चीज हम लोग को ही पता है कि हम कैश बैंक में जमा कर सकते हैं और बैंक से पैसा निकाल भी सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं। अब मेरे को इसी टाइप से ट्रांजेक्शन देखने हैं।
कि बैंक से रिलेटेड हम लोग क्या क्या ट्रांजेक्शन करते हैं और उसके जर्नल एंट्रीज। ठीक है, लिखो पहला कैश डिपॉजिटेड टू बैंक। क्या डिफाइन करें इसमें अब? बैंक ट्रांजेक्शन क्या होता है? बैंक ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक। इसमें ट्रांजेक्शन इसमें डिफाइन क्या करें? लिखो कैश डिपॉजिटेड टू बैंक। क्वेश्चन 1 जनरल एंट्रीज हम लोग कर रहे हैं। कैश डिपॉजिटेड टू द बैंक ₹1,00,000। इसका जनरल एंट्री क्या होगा? हम लोग कैश कहाँ जमा कर दिए? बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। इसका जनरल एंट्री क्या होगा? हमारे यहाँ से कैश निकल के जाएगा कहाँ? बैंक में। तो हमारे यहाँ से कैश निकल के बैंक में अगर जाएगा तो मेरे पास से कैश घट जाएगा। कैश मेरा क्या है? एसेट है। कैश बैंक में जमा कर दिए तो मेरे पास से तो कैश घट जाएगा और मेरा कौन सा बैलेंस बढ़ जाएगा? बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा। तो कैश तो घट गया लेकिन बढ़ क्या जाएगा? बैंक। बहुत डिफिकल्ट है क्या? दोनों एसेट है, दोनों डेबिट आइटम है। घटने पे क्या हो जाएगा? अब बढ़ने पे तो जनरल एंट्री से क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू, लिख लो कितना कितना? 1,00,000। सेकेंड पॉइंट लिखो विड्रॉन मनी फ्रॉम बैंक ₹50,000। हम लोग बैंक से 50,000 रुपये निकाल लिए। अगर हम लोग बैंक से 50,000 रुपये निकाल लेंगे, जिस तरीके से बैंक में पैसा डाल रहे थे तो मेरे यहाँ से कैश घट रहा था और बैंक बैलेंस बढ़ रहा था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। बैंक से पैसा निकाल के अगर निकालेंगे तो हम लोग के पास इस बार क्या बढ़ जाएगा? कैश। अब बैंक बैलेंस तो घट जाएगा। इस बार क्या हो रहा है? हम लोग का बैंक बढ़ जा रहा है, बैंक घट जा रहा है और कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दोनों एसेट है। घटने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट। और बढ़ने वाले को डेबिट। जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। $50,000। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा तो नहीं लिखा कि विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए। अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा तब वो ड्राइंग्स बोलेंगे। पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकाल लिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। लिख ही लेते हैं इसको भी। विड्रॉन मनी फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। ओनर क्या किया? 5,000 रुपए को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। ये ओनर था, ये दो जगह पैसा रखता था बिजनेस का। एक गल्ला में जिसको हम लोग कैश बोलते थे और दूसरा कहाँ? बैंक में। इस बार क्या किया कि बैंक से पैसा निकालो तो, लेकिन इस गल्ले में रखा क्या? गल्ले में नहीं रखा। ये पैसा कहाँ लेके चला गया? अपना घर लेके चला गया। ये इसका घर लेके चला गया, ये अपने घर लेके चला गया। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा तो क्या यहाँ बिजनेस में पैसा बढ़ा? बिजनेस में तो पैसा नहीं बढ़ा। ये क्या हो गया? ड्राइंग्स हो गया। अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा तो क्या कहलाएगा? हमारा ड्राइंग्स कहलाएगा। तो ड्राइंग्स बढ़ा और बैंक क्या हो गया? घट गया। इसमें क्या होगा? हमारा ड्राइंग्स इंक्रीज हुआ। ओनर पैसा निकाल लिया फर्म से तो हमारा ड्राइंग्स बढ़ गया। और घटा क्या? बैंक। कैश कहाँ घटा? बैंक से पैसा निकाल के ले गया था ना, तो बैंक बैलेंस घटेगा ना। ठीक है, पैसा कैश थोड़ी ले गया था, बिजनेस से थोड़ी ले गया था। वो कहाँ लेके गया था? उस बैंक अकाउंट से लेकर के गया था। तो ड्राइंग्स हमारे डेबिट आइटम बढ़ने पे
और बैंक क्रेडिट डेबिट आइटम में घटने पे जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000। जब तक बोले नहीं क्वेश्चन में ना कि वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है, तब तक ये नहीं मानिए कि वो पर्सनल यूज का विड्रॉ है। ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, देखो फोर्थ पॉइंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, सब साथ है ना मेरे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स रुपीज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स रुपीज 50,000 not deposited to bank on same date, not deposited to bank on same date। कैश नहीं लिखना था, चेक लिखना था, सॉरी, कैश को काट के चेक करो आगे। CHEQUE, चेक का स्पेलिंग क्या है? CHEQUE। चेक रिसीव किया हम लोग डेटर से, कितने का? 50,000 का हम लोग चेक रिसीव किया, लेकिन इसको बैंक जमा किया क्या? नहीं। सपोज मेरे कोई डेटर है, उसका 50,000 का बकाया है, वो मेरे को चेक ला के दे सकता है कि सर ये लीजिए चेक भंजा लीजिएगा। तो चेक जब तक हम लोग बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, क्या वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा। मेरे पास क्या पड़ा रह गया? चेक। तो क्या उसको बोलेंगे मेरे पास कैश बढ़ गया? कैश भी तो नहीं बढ़ा। वो दे के क्या गया? एक सिंपल से एक पेज दे करके गया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? चेक दे करके। चेक बैंक अकाउंट में कैसे आएगा? जब तक उसको बैंक अकाउंट में जाकर डिपॉजिट नहीं करेंगे स्लिप वगैरह भर के, तब तक वो बैंक अकाउंट में हमारे नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या एसेट आया हम लोग के पास? ना तो बैंक आया, ना तो बैंक बढ़ा, ना तो कैश बढ़ा। मेरे पास क्या आया? चेक बढ़ा, चेक इन हैंड। मेरे पास क्या आया? चेक इन हैंड। तो ये चेक, ये भी हमारा क्या होगा? एसेट कहलाएगा। ये भी मेरा क्या है? एसेट है। फ्यूचर में बेनिफिट देगा ना वो चेक। तो चेक क्या है हमारा? एसेट है। तो चेक मेरे पास क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है। और घटा क्या? डेटर चेक देकर के चला गया, तो डेटर क्या फिर से पैसा देगा? नहीं। तो डेटर्स घट गया मेरा। ठीक है। एक एसेट बढ़ रहा है तो क्या होगा? डेबिट। और डेटर भी एसेट है, घट रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या हुआ बताओ? कैश इन हैंड, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। $50,000। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन लिखो। लिखो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट डे क्या किया है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक किस लिए रखा था? रखे रहेगा बिजनेस में क्या, कि बैंक में जाके जमा करेगा? तो चेक कहां जमा कर दिया? बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जैसे ही चेक जमा कर देगा, मेरे पास से तो चेक चला गया। मेरे पास से क्या चला गया? चेक। एक एसेट मेरा घटा, उसका नाम क्या हुआ? चेक इन हैंड मेरा घट गया, माइनस। और चेक जैसे ही बैंक में डाल दिए, वो क्या हुआ? मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जो चेक घटा, एसेट घटा, एसेट तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। और बैंक का बैलेंस जो बढ़ा उसको क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक बैलेंस अकाउंट कब से बोलने लगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितना? 50,000 रुपया। ठीक है। सिक्स्थ लिखो,
चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ₹10,000 ब्रैकेट में डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डेट। फिर से चेक मेरे को मिला 10,000 का, लेकिन इस बार हम लोग क्या किए, सेम डे हम लोग बैंक में जमा कर दिया। इस बार मेरे को चेक मिला, सेम डे हम लोग कहाँ जमा कर दिए, बैंक में जमा कर दिए। ऑथर लोग का ऐसा ओपिनियन है कि अगर चेक हम लोग देते हैं, मेरे को अगर चेक रिसीव होता है और हम लोग नेक्स्ट डे जमा करते हैं, तो चेक इन हैंड एसेट को रिकॉर्ड करो, ठीक है। चेक इन हैंड रिकॉर्ड किए और जब बैंक में जमा करने गए तो चेक इन हैंड को हम लोग कैंसिल कर दिए, खत्म कर दिए। लेकिन बोलते हैं अगर सेम डे चेक रिसीव हुआ और सेम डे आप बैंक में जमा कर दिए, तो ये मान के चलिए कि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ही जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में चेक का कोई एंट्री करना है या नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि सेम डे तो कुछ रहा ही नहीं, सेम डे चेक तो मेरे पास रहा ही नहीं। सेम डे आया, सेम डे हम लोग बैंक में डाल दिए, तो सेम डे बैंक में हिट कर गया, ठीक है। तो हमारा कौन सा बैलेंस बढ़ेगा इस बार, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। चेक होगा क्या, चेक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेम डे ही चला गया ना, चेक कभी रहा ही किसी एक भी दिन तो नहीं रहा मेरे पास, सेम डे ही चला गया। और घटेगा क्या, डेटर्स, एसेट बढ़ने पे डेबिट और एसेट घटने पे क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 10,000। ऐसे करना गलत नहीं होगा अगर टेक्निकल तरीके से बात किया जाए कि सर हम यहाँ पे भी चेक अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड डेबिट, फिर डेटर्स करना चाहते हैं, फिर बैंक अकाउंट डेबिट तो चेक इन हैंड करेंगे। अल्टीमेटली लॉजिकली वो गलत नहीं है, लेकिन ऑथर लोग का ओपिनियन ये है कि अगर सेम डे ही बैंक में चला जा रहा है पैसा, तो जरूरी नहीं है ये सब करने का। डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जो हिट हुआ उसको क्रेडिट, उसको डेबिट कर दो, ठीक है। जैसा ऑथर नहीं, वैसे करना नहीं है ना, फिर पर्पस क्या हुआ पढ़ाने का। लॉजिकली सही रहेगा तुम, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा ना। तो सिर्फ लॉजिकली सही होना नहीं जरूरी है ना, मेरे को नंबर भी चाहिए, ठीक है। लिखो चेक रिसीव्ड इन 0.5, चेक रिसीव्ड इन 0.6 था ना, नेक्स्ट लिखो 6 था ना, अब 7 होगा ना। चेक रिसीव्ड इन 0.6 became dishonored, DISHONORED, dishonored। सुना है नाम, चेक बाउंस कर गया, सुना है ना, क्या क्या मतलब बाउंस कर गया, ठीक है ना, मतलब क्लियर नहीं हो पाया, सिंपल सा मतलब समझो। अभी मेरे को चेक मिला था कितने का, 10,000 का चेक मिला था मेरे को, ठीक है। और हम लोग सेम डे बैंक में जमा कर दिए थे, और चेक बैंक में जमा करके घर आ गए थे, और क्या सोचे थे कि हम तो बैंक में चेक जमा कर दिए, मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हम तो चेक जमा करके आए बैंक में और घर आ गए, हम ये क्या सोच के आए थे, बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट नेक्स्ट डे मेरे को एक चिट्ठी आता है बैंक से कि आप जो पैसा चेक जमा करके आए थे वो क्या हो गया, बाउंस हो गया। वो क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो ये जो हम सोच के रखे थे कि बैंक अकाउंट मेरा बढ़ गया था, एक्चुअली बैंक अकाउंट बढ़ा था क्या, नहीं, एक्चुअली तो बैंक अकाउंट नहीं बढ़ा था। तो बैंक अकाउंट ज्यादा झूठ का बढ़ा हुआ है मेरे पास, मेरे बुक्स में झूठ का बैंक अकाउंट हम लोग बढ़ा के रखे हुए हैं। उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को घटाना पड़ेगा। बैंक में जो एक्चुअल पैसा है मेरे बुक्स में जो लिखे हुए हैं बैंक, वो तो झूठ के ज्यादा लिखे हुए हैं ना। लास्ट टाइम हम लोग जो बैंक बढ़ा लिए थे अपने बुक्स में, ये एक्चुअल में बढ़ा हुआ था क्या, एक्चुअल में बैंक में तो बढ़ा नहीं था। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने पास घटाना पड़ेगा। तो बैंक के अकाउंट को मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैंक को मेरे को घटाना पड़ेगा।
बैंक को मेरे को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और वो जो डेटर चेक दे करके चला गया था, अब बोल रहा था कि हम तो लौटा दिए पैसा, उसको फिर से डेटर बनाएंगे क्या? तो जो डेटर हम लोग घटा दिए थे उसको डेटर फिर से बढ़ाना पड़ेगा। तो डेटर को क्या करेंगे हम लोग, प्लस कितना, 10,000। तो कोई एसेट डेबिट होगा तो क्या, सॉरी कोई एसेट घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और कोई एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा डेटर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कितना, 10,000। 8th पॉइंट लिखो, बैंक चार्जेज हाँ 8th, बैंक चार्जेज ₹200 फॉर चेक बाउंस, चेक बाउंसिंग चार्ज, चेक बाउंसिंग। बैंक क्या करता है ना, अगर आप चेक डिपॉजिट करोगे बैंक में और बैंक वो चेक क्लियर नहीं कर पाता है तो बैंक आपसे पेनल्टी चार्ज करती है। क्यों चार्ज करती है? क्योंकि आप लोग क्या किए, बैंक का समय बर्बाद किया। बैंक के पास 4 एम्प्लॉय बैठी हुई है तो उसके पास जा करके आप चेक जमा कर रहे हैं, चेक बाउंस हो रहा है, तो बैंक का तो समय जा रहा है और आपने ट्रांजेक्शन भी नहीं किया। तो बैंक क्या करती है, आपको पेनाल्टी के तौर पे 200 रुपये चार्ज करती है। क्या की, पेनाल्टी के तौर पे हमसे 200 रुपये चार्ज की। तो 200 रुपये चार्ज कैसे करेगी, हमारा बैंक अकाउंट से पैसा काट लेगी 200 रुपये। तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, 200 रुपये से घट जाएगा। ठीक है, 200 से घट जाएगा। अब जनरली ये पेनाल्टी अगर मेरे को देना होता, अगर ये पेनाल्टी मेरे को, मेरा ही पेनाल्टी होता तो क्या होगा, ये हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक चार्जेस। ये बैंक जो कटा ये क्या है मेरे लिए, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या है मेरा, एक्सपेंस। बैंक चार्जेस क्या है हमारा, एक्सपेंस है। ठीक है, बैंक चार्जेस कितना है, 200 रुपये बैंक चार्ज किया है चेक बाउंसिंग का। तो 200 रुपये तो बैंक अकाउंट से घट गया और खर्च के लिए मेरे को, और 200 रुपये जो बैंक अकाउंट से घटा वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक एसेट है, घटने पे क्या होगा, क्रेडिट, और एक्सपेंस बढ़ने पे क्या होगा, डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा मेरा, बैंक चार्जेस डेबिट, टू बैंक अकाउंट, कितना, 200 200 रुपये चार्ज किया ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बैंक जो चार्ज होता है ना वो हम लोग किससे लेते हैं, देख लो लिखा हुआ। ठीक है, रहने दो, उतना ज़्यादा टेक्निकल में भी मत जाओ। हाँ लिखो, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू, कुछ बताना चाह रहे थे फिर अभी छोड़ दिए, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए डेटर बाय अ डेटर ₹25,000। ठीक है, मेरा एक डेटर था, उसको मेरे को पैसे लौटाने थे। तो वो क्या किया, उसको मेरा बैंक अकाउंट नंबर पता था कि सर का बैंक अकाउंट नंबर क्या है। तो वो क्या किया कि मेरे को चेक ना दे करके खुद गया बैंक में और मेरे नाम पे चेक डाल दिया कि सर के अकाउंट में क्लियर करवा देते हैं। तो डेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेटर मेरे को पेमेंट कर दिया तो डेटर यहाँ पे घट जाएगा और मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेटर घट जाएगा, मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो डेटर एसेट है, घटने पे क्या होगा, क्रेडिट, और बैंक एसेट है, बढ़ने पे
जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू डेटर्स अकाउंट। कितना? 25,000। लिखो 10th पॉइंट। लिखो 10th पॉइंट। चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर फ्रॉम डेटर 9500। चेक कितने का मिला मेरे को? 9500 का मिला। ठीक है। कैश डिस्काउंट गिवन ₹500। कैश डिस्काउंट मिल कितना दिया? 500 का। और चेक्स डिपॉजिटेड ऑन द सेम डेट, चेक डिपॉजिटेड टू बैंक ऑन सेम डेट। क्या सेम डेट में डिपॉजिट करने से और नहीं डिपॉजिट करने से कोई फर्क पड़ जाता है क्या? क्या फर्क पड़ जाता है? सर सेम डेट पे करने से चेक का कोई वैल्यू नहीं, सेम डेट पे डिपॉजिट करने पे चेक इन हैंड अकाउंट क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग सेम डेट पे डिपॉजिट नहीं करेंगे तो पहले आपको चेक इन हैंड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर उसको चेक इन हैंड को कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। तो कोई बंदा मेरे को चेक दिया कितने का? 9500 का, और सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि बैंक अकाउंट बढ़ रहा है मेरा। ठीक है। हम यहाँ पे चेक इन हैंड लेकर के नहीं चलेंगे, सीधा बैंक अकाउंट 9500 से बढ़ा ये मान लेंगे। ठीक है। हमने डिस्काउंट कितना दिया? 500। तो डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया? 500। ये मेरा क्या है? एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। और डेटर का मेरा कितना बैलेंस घटेगा? पहले तुम दोनों सोच लो, वो 9500 रुपये चेक दिया है और 500 हम उसको डिस्काउंट दिए। तुम मेरे को 9500 का चेक दिया, 9500 मेरे अकाउंट में आ गया, और 9500 देने के बाद हम तुमको 500 का और डिस्काउंट दिए, तो टोटल तुम्हारा कितना का पेमेंट माना जाएगा? 10,000 का पेमेंट माना जाएगा ना? 10,000 का पेमेंट माना जाएगा। आगे बैठ जाओ। कितना का पेमेंट माना जाएगा? 10,000 का पेमेंट माना जाएगा ना? 9500 तो तुम दे ही दिया, अब 500 हम तुमको डिस्काउंट दिए हैं। इसी में कैसे हो? तो 9500 मेरे पास आ गया ना। मेरे पास कैश कितना आया? 9500। मेरे पास बैंक में कितना आया? 9500। और डिस्काउंट कितना दिए? 500। तो टोटल तुम्हारा हिसाब कितना हुआ? 10,000 का हिसाब हुआ ना। तो डेटर्स कितना से मेरे घटा? 10,000 से मेरा डेटर्स डिक्रीज किया। 9500 मेरे बैंक में आ गया, 500 हम डिस्काउंट दे दिए, और डेटर कितने से घट गया? 10,000 से। तो बैंक अकाउंट एसेट है बढ़ने पे डेबिट, डिस्काउंट एक्सपेंस है बढ़ने पे डेबिट, डेटर एसेट है घटने पे क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना? ये हो गया 10,000, ये हो गया 9500, ये हो गया 500। फिर लिखो 11, ये हो गया ना? 11 पॉइंट लिखो। चेक रिसीव्ड इन चेक रिसीव्ड इन पॉइंट 10 रिटर्न, सॉरी क्या लिखे? चेक रिसीव्ड पॉइंट बिकेम डिजॉनर्ड, बिकेम डिजॉनर्ड। कोई पीडीएफ नहीं आएगा, लिख लो।
चेक जो रिसीव हुआ था हम लोग को अभी पॉइंट नंबर 10 में, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। मतलब जो हम लोग सपना देख लिए थे कि 9500 मेरे बैंक अकाउंट में आ गया था, वो आया है क्या? ये 9500 आया है? तब तो झूठ का अपने अकाउंट में 9500 बढ़ा के रखे हुए। क्या सच्चाई में कोई डिस्काउंट, कोई बैंक में पैसा आया था? तो अभी जो जस्ट हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करके बैंक को बढ़ा दिए, वो तो हम गलत कर दिए। उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक घटाना पड़ेगा। बैंक को कर दो माइनस। कितने से माइनस कर देंगे बैंक को? 9500 से। एक बात बताओ, जब उसको डिस्काउंट दे दिए थे 500 का, देंगे डिस्काउंट? वापस लेंगे उसका डिस्काउंट? तो डिस्काउंट अलाउड जो बढ़ गया था, उसको डिस्काउंट अलाउड क्या करेंगे? घटा देंगे। डिस्काउंट अलाउड इस बार क्या हो जाएगा? माइनस कितने से? 500 से। और डेटर जो हम उसको 10,000 घटा दिए थे, फिर से डेटर हमको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो डेटर से क्या कर देंगे हम लोग? प्लस कितने से? 10,000 से। बैंक एसेट है, घटने पे क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस घटने पे क्या होगा? क्रेडिट। और डेटर मेरा एसेट है, बढ़ने पे, तो जर्नल एंट्री बताओ क्या होगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट सॉरी डेटर्स अकाउंट डेबिट, तो फिर क्या? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सिर्फ डिस्काउंट कभी नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड है कि रिसीव्ड है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो गया? 12th देखो, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस थ्रू चेक। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस थ्रू चेक। अब हम लोग इसको फास्ट करेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग फास्ट करेंगे। ₹1000 हम लोग कोई खर्च किया किस चीज का? इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मेरा एक्सपेंस बढ़ा कितने का? 1000 रुपया। और चेक से दिए तो मेरा कहाँ से पैसा घटेगा? बैंक अकाउंट से। बैंक कितना घट गया? 1000 रुपया। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, अब बैंक अकाउंट बैलेंस घटेगा तो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना? 1000। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद लिखो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स थ्रू चेक। ₹10,000। इसका जनरल एंट्री क्या होगा? पेमेंट करेंगे क्रेडिटर को तो क्रेडिटर घटेगा, क्रेडिटर क्या होगा? घटेगा। और बैंक बैलेंस ही मेरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्रेडिटर माइनस होगा तो, और बैंक घटेगा तो जनरल एंट्री हो जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 10,000। 14 इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। ₹500। बैंक मेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर ली, तो बैंक मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो कैसे बैंक चार्ज करती है? मैं तो सीधे बैंक अकाउंट में पैसा रखा उसको काट लेगी। तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज की तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? माइनस बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? -500।
और इंटरेस्ट चार्ज मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, इंटरेस्ट चार्ज प्लस कितना हो जाएगा 500। बैंक एसेट है, घटने पे क्रेडिट और एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट, जनरेटरी हो जाएगा इंटरेस्ट चार्ज डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 500। एक लास्ट जर्नल एंट्री। कभी कभी क्या होता है, बैंक हम लोग को इंटरेस्ट दे भी देती है, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक। कितना 1000, बैंक मेरे को 1000 का इंटरेस्ट दे दी। तो इंटरेस्ट देगी तो बैंक इंटरेस्ट कैसे देगी, मेरा बैंक अकाउंट में पैसे दे देगी, बैंक बैलेंस बढ़ा देगी, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा देगी ना, तो मेरा बैंक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इनकम को क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट इनकम। एसेट बढ़ने पे डेबिट, इनकम बढ़ने पे क्रेडिट, जनरल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, कितना 1000। ठीक है, इतना ही। यहां तक जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों को बना करके लाना है।